हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूं, जिसमें से मैं आपको दो प्रकार के लेक्चर दे रहा हूं, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, प्लस ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप पे और प्लस प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा आपको लेक्चर मेरे दोस्त। और मैंने बोला कि 75180262 पे कॉल करें, आपको सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। अप्रॉक्सीमेटली 25 PDFs है, जिसमें से आपको हर एक टॉपिक का मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है, वो भी कॉम्पिटिटिव नोट्स है, थ्योरेटिकल नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और प्लस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। वही नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो प्रिपेयर किया गया है और विदाउट आप एनी कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। आपको मेरा चाह है केवल आप सलेक्शन लीजिए और अपने जो आपका एम है, आपका टारगेट है, जुनून है, उसको आप अपने जीवन में कंप्लीट करिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। उस लेक्चर का नाम मेरे दोस्त मेजर लेक्चर में होगा ह्यूमन स्केलेटन। हो सकता है पार्ट जो भी इसका है, लेकिन ये पार्ट 1 में अगर कवर हो जाएगा, अदरवाइज पार्ट 2 मिले आपको। तो ह्यूमन स्केलेटन पार्ट 1 है मेरे दोस्त। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। अदरवाइज क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे बोन्स हैं, 206 बोन्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग में होता है। तो मैं आपको डिटेल में सब पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, पार्ट 1 है ह्यूमन स्केलेटन का। ह्यूमन स्केलेटन का अब मैं आपको इसमें क्या है, आपको सारी बोन्स बता रहा हूँ। आप सारे बोन्स को देखते जाइएगा और पढ़ते दोस्त। स्टार्ट करते हैं। ये है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक। ह्यूमन स्केलेटन बहुत कंसंट्रेट रहिएगा। ह्यूमन स्केलेटन में आप जानते हैं कि हमारे जो हम बोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोन प्लस कार्टिलेज पढ़ते हैं, कार्टिलेज पढ़ते हैं। ये नहीं भूलेंगे ना, बोन प्लस कार्टिलेज पढ़ते हैं। जो बोन का अध्ययन है मेरे दोस्त, वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, भूलिएगा नहीं। और जो कार्टिलेज का अध्ययन है वो कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया ना, ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। अब जो ऑस्टियोलॉजी की यूनिट एक सेल होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। और इसकी जो एक सेल होती है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। ये सब मेरा भी यहाँ टॉपिक नहीं है, तो आपको थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। अब इसी बात आते हैं। एक होता है मेरे दोस्त मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। तो स्टडी ऑफ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसोलॉजी, काइनेसोलॉजी। अब तक तो आपको ये नहीं बताया गया होगा, आप मुझे आशा आप यहीं तक पढ़े होंगे, ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। लेकिन आप समझाते रहिएगा स्टडी ऑफ मूवमेंट क्या कहलाता है मेरे दोस्त, काइनेसोलॉजी कहलाता है। या कहने तरीका सर क्या, काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा कभी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेसो वहीं दिया गया है, तो काइनेसोलॉजी हो गया, ठीक। अब आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन में जब वो हम यंग स्टेज में रहते हैं तो रहता है अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन। अप्रॉक्सीमेटली मैं मार्क लगा रहा हूँ, ये लगभग का चिन्ह है। अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन रहता है। और जब उससे और बढ़ते हैं एक चाइल्ड स्टेज में, तो आप बोलेंगे सर चाइल्ड में हमारा रहता है 213 बोन्स। कितने बोन्स, 213 बोन्स रहते हैं ना, 213 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एडल्ट, तो हो जाती है हड्डियों की संख्या कितनी, 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। बात में आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा 213 कैसे होता है, 206 कैसे होता है। बात में आ रहा है। तो ये आपको कंसंट्रेशन चलना है। मैं आपकी पूरा 1 बाय 1 लेक्चर की आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा, घबराइए नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है वीडियो, क्योंकि लेक्चर चला, आप देखिए हम नहीं जानते कितने देर में चलेगा ये लेक्चर चला, जब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक। चलते रहिए। ये फैक्ट हो गया ना, ये सब इतने बात समझ आ गई। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। हम ह्यूमन स्केलेटन को कैसे पढ़ाऊंगा, पहले ध्यान सुनिए। मैं ह्यूमन स्केलेटन को 2 प्रकार से बांट देता हूँ। ह्यूमन स्केलेटन को पहला मैं आपको बांटता हूँ, एक हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और एक पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। बात समझ आ गया मेरे दोस्त। एक पढ़ेंगे क्या, एक्सियल स्केलेटन, और एक पढ़ेंगे क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल जैसा कि हम एडल्ट का लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, अभी हम उस बात में बताएंगे उसको। 206, तो ये यहाँ पर होता है मेरे दोस्त 80 बोन। कितना होता है, 80 बोन। जबकि यहाँ पे होता है हमारा
126 बोन। कितना बोन होता है? 126 बोन होता है। चलिए अब एक्सियल स्केलेटन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कल, जिसमें होता है 29 बोन, ठीक। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिब्स। क्या पढ़ाऊंगा? रिब्स, जिसमें कितना होता है? 12 पेयर होता है। अगर आप काउंटिंग मारेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टर्नम। क्या पढ़ाऊंगा? स्टर्नम, जो कि कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद मैं आपको एक चौथा पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ाऊंगा वो कितना होता है? 26 होता है। तो काउंट करेंगे, आएगा उतना? 6 4 10, 9 1 10। तो ये हो गया हमारा 0 और 2 1 2 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये हो गए हमारे कितने बोन? 80 बोन हो गए। अरे आया भाई कि नहीं आया? देखो 29 है, एक 30 हो गया। 29 एक 30 हो गया। यहाँ देखिए 6 और प्लस 4 ऐड करो, कितना हो गया? 10 होगा ना। तो 30 प्लस 10 40, 20 इधर है, 20 इधर है, तो 20 इधर है, तो 20 कितना हो गया? 40। तो 40 में 40 ऐड करोगे कितना आएगा? 80 नहीं आएगा। ये भी क्लियर हो गया सर? बहुत ध्यान सुनिए, एकदम हलवा है यार, कुछ करना नहीं है हम। अच्छा हम आपको एक चीज नहीं बताए, हम शाहजहां भाई दिखा दें आपको, ध्यान देखिएगा। ये हमारे शाहजहां भाई का मैं आपको मदद लूंगा, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां भाई का हम मदद लेंगे। ये देखिए शाहजहां भाई का थोड़ा देख लीजिए, अभी हम बताते हैं। हाँ ये देखिए कितने 5 फुट के हैं भाई साहब। 5 फुट में आपको इनका पैर दिखा दूँ क्या? ये देखिए, देख रहे हैं ना, हमने इनका एक टांग उठा दिया है। तो ये सब अभी हम आपको दिखाते हैं, केवल आप ध्यान से सुनते रहिए। मैं अभी वन बाय वन बताता हूँ आपको, ठीक। चलो भाई बैठो। चलिए इतना हो गया ना। अपेंडिकुलर में क्या होता है? इसमें हम 2 चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको गर्डिल। क्या पढ़ाएंगे? गर्डिल। गर्डिल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर पेल्विक गर्डिल, सॉरी पहले आपको पेक्टोरल बताता हूँ। एक होता है सर पेक्टोरल गर्डिल और एक होता है हमारा पेल्विक गर्डिल। क्या होता है? एक पेक्टोरल गर्डिल, एक पेल्विक गर्डिल। इसको हिंदी में अंश मेखला, इसको सोड़ी मेखला बोलते हैं। आप दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे लिम्स। क्या पढ़ाएंगे? लिम्स। तो लिम्स में हम 2 आपको पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे फोर लिम्स, और ये 4 वाला नहीं है, 4 नहीं, आप 4 समझे, ये 4 फ्रंट होता है। और एक होता है हाइंड लिम्ब, एक होता है हाइंड लिम्ब। तो इतना बात में आएगा मेरे दोस्त। ये हम आपको एक व्यू दे रहे हैं, इतना हम आपको अभी यही सब हम वन बाय वन पढ़ाते हैं, ठीक। तो चलिए हम पहला स्टार्ट कर देते हैं, स्कल। हम पहला स्टार्ट कर देते हैं मेरे दोस्त। पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्कल। स्कल में जानते हैं कितनी बोन होती है? अच्छा एक गजब की बात, भूलना नहीं। स्कल में अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 22 बोन। 22 बोन, बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ लिखा गया है 29 ना, ये स्कल का नहीं लिखा जाता, वैसे ये लिखा जाता है हेड का। इसका लिखा जाता है हेड का। ये भूलेगा नहीं कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जैसे बोल रहे हैं, अगर स्कल आ जाएगा तो आप बोलेंगे 22 बोन, और हेड बोलेगा तो आप बोलेगा सर 29 बोन। 29 बोन। हेड के अंदर ही कौन आता है? इसका, ना कि स्कल के अंदर हेड आता है, ये बात भूलिएगा नहीं। तो 29 बोन कौन होता है मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब इसको हम पढ़ेंगे 4 पार्ट में। इसको हम पढ़ेंगे कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो पहला हम आपको क्या पढ़ाएंगे? क्रेनियल बोन। क्या पढ़ाएंगे? क्रेनियल बोन। उसके बाद पढ़ाएंगे फेशियल बोन। क्या पढ़ाएंगे? फेशियल बोन। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या? आपको हम पढ़ाएंगे ईयर ऑस्किल्स या ईयर बोन। और चौथा हम आपको पढ़ाएंगे ईयर ऑस्किल के बाद हाईवाइड। इतना हम आपको पढ़ाएंगे। अब जो क्रेनियल बोन होता है वो सर कितना होता है? तो देखिए 8 होता है। कितना होता है? 8। फेशियल बोन कितना होता है? 14। अब अच्छा इन दोनों को आप काउंट करिए, कितना आएगा? 22 आएगा ना। तो साइंस के अकॉर्डिंग माना जाता है कि स्कल में क्रेनियल बोन और प्लस फेशियल बोन, यही जो 14 8 22 होता है ना, यही 22 बोन ही क्या कहलाते हैं? स्कल कहलाते हैं। जबकि ईयर ऑस्किल में आप जानते हैं माइलस इनकस स्टेपिस, बहुत बड़ा लेक्चर दिया हूँ आपको ईयर पे, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है एक में 3 होता है माइलस इनकस स्टेपिस, तो 3 दूना 6, तो मेरे दोस्त 6 बोन होते हैं ना, 3 to 6, तो 6 बोन होते हैं।
हाइवाइड कितनी होती है, एक बोन होती है। हाइवाइड का एक नाम क्या है सर, टंग बोन, टंग इससे अटैच रहती है। ठीक, तो ये हो गया ना, एक काउंटिंग क्लियर हुई कि नहीं। 29 देखो अब आ जाएगा, इसको काउंट करिए 29 आ जाएगा। अब सर क्रैनियल बोन है जो है सर, उसका क्या नाम है, जो क्रैनियल बोन है, अब पहले पढ़ा रहा हूँ आपको क्रैनियल बोन। तो मेरे दोस्त एक कोड याद रखिएगा, OTP से, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, OTP सेट। ठीक, अब यहाँ पर मैं नाम बता दे रहा हूँ। चलिए, पहला का नाम है मेरे दोस्त ऑसिपिटल, ऑसिपिटल। दूसरा नाम है टेम्पोरल, क्या नाम है, टेम्पोरल। अगला नाम है पैलेटाइन, पेराइटल, पेराइटल। अगला नाम है सर स्फिनॉइड, स्फिनॉइड। अगला नाम है सर एथमॉइड, एथमॉइड। अगला नाम है सर फरंटल, क्या नाम है सर, फरंटल। तो हो गया ना ये OTP से, पीसी याद रखिएगा, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फिनॉइड एंड फरंटल एंड एथमॉइड। जो इसमें आपको ऑसिपिटल नहीं दिख रहा है, ये केवल एक होता है। जो आपको इसमें फ्रंटल नहीं दिख रहा है, ये भी एक होता है। जो आपको एथमॉइड नहीं दिख रहा है, ये भी एक होता है। जो स्फिनॉइड दिख रहा है, ये भी एक होता है। जो पेराइटल और टेम्पोरल है, ये दो दो होते हैं, ऐसे होते हैं, दो दो होते हैं। काउंट करें, 2 2 जा 4, 4 1 5 5 6 6 7 8। तो 8 हो गए ना। तो देखो इसमें कितना होता है क्रैनियल बोन में, 8 बोन नहीं होता है। तो सर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आपको आगे ले चलता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बता रखा था कि ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल, जिसमें एक एक एक, दो दो दो, एक। अब मेरे दोस्त यही आपको हमें पढ़ाना है क्रैनियल सूचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रैनियल सूचर्स, क्रैनियल सूचर्स, ये हमें पढ़ाना है, जिसको बोलते हैं क्रैनियल जॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रैनियल जॉइंट। कैसे हमारी क्रैनियल जॉइंट बनी है। ये क्रैनियल जॉइंट, जो क्रैनियल ए है ना बोन, ये बनाती है हमारे रूफ ऑफ हेड, रूफ ऑफ हेड बनाती हैं। क्या आप जाने ना, ये हमारा है रूफ, ये सब मिल करके रूफ ऑफ हेड प्लस हमारा क्रैनियल बॉक्स, क्रैनियल बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या रहता है, ब्रेन लोकेटेड रहता है, ब्रेन उसमें सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। अब एक बात ध्यान सुनिए दोस्त, पहले मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूं, तब आपको बताता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, बहुत अच्छा हो सकता है आपको दिख भी रहा हो, ये देख रहे हैं, ये जो सामने नहीं है, सामने, ये सामने का नाम है फ्रंटल। यहाँ देखिए आपको डैश लगा होगा, हम आपको थोड़ा नीचे इस पकड़ते हैं। यहाँ देखिए आपको, यहाँ पे है ना, यहाँ आपको फ्रंटल दिख रहा है ना, फ्रंटल एक, फ्रंटल एक होता है। इसके जस्ट मैं आपको, यहाँ आपको एरो दिखा कि नहीं, यहाँ एक डायरेक्शन दिखा ना, एक हुआ। अब इसके जस्ट बगल आ जाइए, ये पीछे की तरफ, ये हम आपको ले चलते हैं पीछे की तरफ। ये देखिएगा, घूमो भाई, शाहजहां बहुत परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे की तरफ एक दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन लगा कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन है, ये सर हमारा है ऑसिपिटल, ये वाला बोन, ऑसिपिटल। ये एक सिंगल ए भी है, देखिए डायरेक्शन के नीचे सिंगल ए भी है। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको ये बॉक्स, ये इस खाने की, यहाँ दिख रहा है कान के बगल, कान के साइड पे देखिए, ये डायरेक्शन इसी से लगा है, ये नहीं दिख रहा आपको, एक इधर है और एक इधर है, इधर। तो ये क्या है, टेम्पोरल। याद करने का तरीका, कंटेम्पा, आप लोग कंटेम्पा मारते हैं ना किसी को, यहाँ पे कान के पास, तो ये इसी तरह के कंटेम्पा टेम्पोरल, टेम्पा टेम्पोरल। तो ये हमारा होगा एक और एक हमारा होगा एक। तो टेम्पोरल में कितना बोला, दो नहीं बोला है, तो दो हो गया सर। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये आपको ये देख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये सूचर्स भाई, ये सब सूचर्स है यार, ये सूचर्स है, ठीक है। ये यहाँ देखो दो दिख रहा है ना, जहाँ से सी निकलती, सी हॉर्न देखिए, एक दो, तो ये हो गया पेराइटल। पेराइटल हो ना, कितने नंबर में है, 2 नंबर में। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन लगा है, ये और ये देखिए, ये हो गया।
और क्या बच रहा है, स्फिनॉइड एथमॉइड, ये आपको नहीं दिखेगा बाहर से। ये जैसे मैं आपको एक डायरेक्शन देता, एथमॉइड जो है, एथमॉइड, ये जो एथमॉइड है एक राइट साइड की तरफ थोड़ा सा ही दिखता है, राइट साइड की तरफ थोड़ा सा यहाँ दिखता है, ठीक है, कौन, इस एथमॉइड। और जबकि स्फिनॉइड जो है वो अंदर, ये जो फ्लोर नहीं है, ये फ्लोर के नीचे से, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, चलो इनको वो नो चलिए हम आपको दिखा रहे थे कि क्या बता रहा था मैंने आपको दिखा दिया ना सारे बोन्स, आपको क्लियर हो गए कि नहीं। आप ध्यान सुनिएगा, जैसे ये हमारा नहीं है, ये सपोज दैट आप फील करिए कि ये सर हमारा वो है क्या, करेनियल बोन का छत, फ्लोर है ना, एक नीचे अंदर ऐसे है, तो ये नीचे की तरफ यही है, स्फिनॉइड और एथमॉइड काम करती हैं, तो इसी के बीच में हमारा कौन रहता है, ब्रेन रहता है, ठीक। ये ऊपर से तो अभी जो मैं बताया ये सभी 6 बोन है ना, ये ऊपर रहते हैं, लेकिन जो ये दोनों मैं बता रहा हूँ नीचे की तरफ से रहते हैं, ठीक। आई ऑर्बिटल के जस्ट, आई ऑर्बिटल देखिए ना, इसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे उसी के ऊपर है। अब एक क्वेश्चन आप ध्यान सुनिएगा, जो स्फिनॉइड नहीं है, स्फिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारणों बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। स्फिनॉइड में एक कैविटी पाई जाती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। इसमें हमारा पिट्यूटरी लोकेटेड रहता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जाते हैं ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें लोकेटेड रहती है। सेला टर्सिका भूलिएगा नहीं, सेला टर्सिका किसमें पाई जाती है सर, स्फिनॉइड बोन में। यूपी, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी लेक्चरर सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। सेला टर्सिका एक पिट है, गर्त है, इसमें पाई जाती है, स्फिनॉइड में पाई जाती है। तो वहाँ से क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ लोकेटेड ऐसे लटके रहती है, देखिए ऐसे, ये ना, ये हमारा मान लीजिए ये स्फिनॉइड बोन है, क्या है, स्फिनॉइड बोन है। यहीं पे आके हमारी पिट्यूटरी ऐसे डबल भाग में ऐसे लटकी रहती है, ठीक। ये पिट्यूटरी है, ये क्या है, पिट्यूटरी है, भूलेंगे नहीं ना, ये पिट्यूटरी लटकी, ये हमारा स्फिनॉइड बोन है। ये सेला टर्सिका गड्ढा है, ये क्या है, सेला टर्सिका गड्ढा है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, तो मुझे आशा है आपको 8 बोन क्लियर हो गए होंगे, ये 8 बोन हो गए ना, ये 8 बोन क्लियर हो गए। इसके बाद किसका, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा था, जो हमारा वो नहीं है, हमारे करेनियल सूचर्स, 4 सूचर्स पाए जाते हैं, कितने सूचर्स, 4 सूचर्स पाए जाते हैं, 4 सूचर्स। ये नाम नहीं भूलिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। सबसे पहला सूचर्स का नाम है कोरो, यहाँ उधर बता रहा हूँ, पहला है कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर्स, और दूसरा है हमारा सेजाइटल सूचर्स, क्या है, सेजाइटल सूचर्स, पहला क्या है, सेजाइटल सूचर्स, और एक है हमारा लैम्बॉइडल, लैम्बॉइडल, लैम्बॉइडल सूचर्स, लैम्बॉइडल सूचर्स, और एक है हमारा लैटरल सूचर, क्या है, लैटरल सूचर्स। ये नाम नहीं भूलिएगा, स्टार बना दे रहा हूँ, स्टार, स्टार नाम नहीं भूलिएगा, सूचर्स के नाम हो, इतना अभी आसानी से बता देता हूँ आपको, मैंने सूचर अभी दिखा रहा है, फिर से दिखा देता हूँ, घबराइए नहीं। कोरोनल सूचर जो पाया जाता है, ये फ्रंटल देख रहे हैं, फ्रंटल और प्लस पेराइटल, फ्रंटल और प्लस पेराइटल के बीच में पाया जाता है। ये हमारा है किसके किसके बीच, फ्रंटल, फ्रंटल एंड पेराइटल, पेराइटल के बीच में पाया जाता है, भूलेगा नहीं, किसके किसके बीच में, फ्रंटल और ये दोनों पेराइटल है ना भाई, यहाँ से सी निकल रहा है, इसके बीच में पाया जाता है कौन, फ्रंटल पाया जाता है। अगला सब सेजाइटल, बिटवीन बोथ पेराइटल, बिटवीन बोथ पेराइटल। आप ध्यान दीजिएगा, पेराइटल 2 है ना, यहाँ ऐसे 2 है ना, ये जो इधर जो रहता है, इधर इधर की तरह जो रहता है, ये हमारा रहता है क्या, पेराइटल रहता है, क्या रहता है, पेराइटल रहता है, ठीक, वो पेराइटल रहता है। लैम्बॉइडल सूचर कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर बिटवीन ऑसिपिटल, ऑसिपिटल एंड पेराइटल, ऑसिपिटल एंड पेराइटल, ठीक। चलिए ध्यान देखिए कैसे, आप देखने क्या है, ये ऑसिपिटल है ना,
और इधर अभी क्या था, ए पैराइटल था, है ना। तो एक ये दोनों हो गए। ये जो एक्सिस नहीं बनाती, ये एक्सिस, ये इधर ऑक्सीपिटल, इधर ये जो लाइनिंग है ये कराती है लैम्बॉयडल सूचर्स, लैम्बॉयडल सूचर्स। और लैटरल सूचर क्या होता है, ये पाया जाता है 4 बोन के करीब में। बहुत इंपॉर्टेंट, भूलिए नहीं। इसमें कोई अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटरल सूचर्स में कितने बोन पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे, 4। कौन कौन सा है, पहला देखिए टेम्पोरल कामा, उसके बाद कौन, पेराइटल, उसके बाद कौन, ऑसिपिटल, उसके बाद कौन, फ्रंटल, कौन, फ्रंटल। 1 2 3 4। कैसे सर, देखो लैटरल से मतलब क्या होता है, बगल बगल, भूलना नहीं है, रटना ही नहीं। लैटरल में क्या होता है, बगल बगल। ये सूचर जो दिख रहा है आपको, ये सूचर ही कहलाती है हमारा क्या, लैटरल सूचर। देखिए सबसे पहले इधर कौन है, फ्रंटल, उसके बाद यहाँ कौन है, अभी कन्वोलर, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल, फ्रंटल, टेम्पोरल 2 हुए। ये ऊपर कौन है, ये साइड तो पेराइटल, उसके बाद ये साइड कौन है, ऑसिपिटल। तो ये चारों को इसे टच करती है। 3 तो ऊपर की लाइन हो गए, 1 नीचे की लाइन टेम्पोरल। तो ये जो इसे टच करती है उसका नाम क्या है, लैटरल सूचर्स नाम है। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया। अभी मैंने जस्ट आपको इस लेटर में दिखाया था, वहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा भारी है यार, मज़ा नहीं आता, बहुत भारी है वो, इसलिए मैं उठाने मज़ा नहीं आता। तो ये जानते रहिएगा, ठीक। इसके आगे हम आते हैं फेशियल बोन। हाँ, फेशियल बोन देखते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा नंबर क्या है, फेशियल बोन। फेशियल बोन की संख्या सर कितनी होती है, 14। कितनी होती है सर, 14। चलिए देखिए नाम, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सर मैंडिबिल, क्या सर, मैंडिबिल कितना रहता सर, 1। उसके बाद सर मैगिला कितना रहता सर, 2। उसके बाद सर ओमर, क्या रहता सर, ओमर 1। उसके बाद सर हमारा रहता है सर कौन सा, पैलेटाइन सर कितना, तो आप बोलिएगा सर 2। उसके बाद सर जाइगोमेटिक सर कितना रहता है, 2। उसके बाद सर नेजल रहता है सर 2। उसके बाद सर हमारा रहता है कॉन्की कितना रहता है सर, 2। इसका एक नाम और है टर्मिनल, क्या नाम है, टर्मिनल। तो सर टर्मिनल, ये हमारे जो होते हैं, ये होते हैं कौन से बोन, ये हमारे होते सर, अच्छा लैक्राइमल एक छूट रहा था, लैक्राइमल, ये भी सर कितना होता है, 2। तो देखिए 14 बोन हुए ना, 1 2 3 4 4 2 5 4 6 2 8 10 12 14। ये 14 बोन हो गए कहाँ के, फेशियल बोन। अब आपको ध्यान से समझना है क्या, लोकेशन क्लियर हो गया, सब लोग क्लियर हो गया। ये देख रहे हैं, ये पार्ट दिखाए क्या उसको, चलिए यहाँ देखिए ए पार्ट, ये देख रहे हैं, ये जो हिल रहा है, ये जो हमारा हिल रहा है, ये क्या है, ये मैंडिबिल है, क्या है, मैंडिबिल है। चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। मैंडिबिल हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। ये देख रहे हैं जो इधर से गया है, इधर से, ये गाल वाली हड्डी, इसको चीक बोन बोलते हैं, चीक बोन, गाल वाली हड्डी। ये जो नहीं है दोनों, ये होता है हमारा दोस्त क्या, जाइगोमेटिक। क्या होता है, जाइगोमेटिक, भूलेंगे नहीं ना, जाइगोमेटिक। क्लियर हो गया ना, ये वाली गाल बोन इसको बोलते हैं, चीक बोन बोलते हैं। उसके बाद आपको लैक्राइमल बता देते हैं। तो लैक्राइमल समझते हैं ना, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल सैक, मैं आपको आई में पढ़ाया था, जाके आप वीडियो देखिए, वहाँ पे मेजर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको आई पे पूरा 2 लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर है, वो आप वहाँ पा जाएंगे। तो लैक्राइमल में क्या होता है सर, ये अगर आप यहाँ हाथ लगाए, यहाँ ध्यान से दिख रहा है आपको, ये आँख के ऑर्बिटल नहीं, जो आई ऑर्बिटल, वहाँ एक साइड से इसे हाथ लगाइए ऐसे, आप वहाँ पे पाएंगे कौन सा बोन, लैक्राइमल। तो एक इधर, कितने हो गए, 2 हो गए, लैक्राइमल क्लियर हो गया। नेजल सर, नेजल समझे नॉक से रिलेटेड है। ये जो आप नहीं दिख रहा है, ये दोनों इसे फ्यूज हो गए हैं, इसे देखिए यहाँ पे, ये दोनों फ्यूज नहीं हुए, यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे, वो कौन है, नेजल। कितने नंबर में है सर, 2 नंबर में है। अब उसके बाद सर कॉन्की नहीं जानते आप, अपने इस फिंगर से ये एकदम अंदर की तरफ ऐसे, जहाँ आँख का कॉर्नर है वहाँ अंदर की तरफ ऐसे करिए, आप 2 बोन पाएंगे, वो क्या है, कॉन्की है, ठीक, कॉन्की हो गया। उसके बाद सर पैलेटाइन नहीं बताया ना, बहुत अच्छा, ध्यान सुनिए पहले, पैलेटाइन हमें बाहर से नहीं दिखता है,
आप जब ये जबड़ा खोलेंगे ना तो हम आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाता हूँ मैं। ऊपर पैलेट नहीं, पैलेट की तरफ दो ऐसे है, एक इधर फ्लोर एक इधर फ्लोर पे, ऐसे दो हैं। वो क्या होते हैं हमारे पैलेटाइन होते हैं। तो पैलेट से रिलेटेड याद कर लीजिए, पैलेटाइन। तो ऊपर हैं कितने, एक दो एक दो एक दो। उसके बाद क्या है सर, ओमर तो सिंगल होती है जस्ट इसी के नीचे, ये देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे जो होता है ये एक बोन होती है जिसका नाम है ओमर। ठीक, ओमर नहीं भूलिएगा। मैंने बताया मैजिला। सर मैजिला क्या होता है, ये ऊपरी जबड़ा देख रहे हैं, ऊपरी जबड़ा का आप यहाँ से जब नाक की सीध से उसको डिवाइड करेंगे तो एक इधर है एक इधर है, वो जिसमें हमारे अपर टीथ लगे हैं उस जा में, तो वो हमारा होता है कौन सा, ये कौन हो गया, मैजिला हो गया। मैजिला भी 2 नंबर का होता है। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा, ये 41 भी क्लियर हो गया ना। चलिए हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारा है कौन सा, ईयर ऑस्किल्स। तो ईयर ऑस्किल्स में सर क्या 6 बोन आती हैं, माइलस, इंकस और स्टेपिस। इसके बारे में आपको डिटेल में बता के रखा हूँ, जाके आप वहाँ देख लीजिए। आप जब पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, ईयर जब पढ़ेंगे हमारे वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिए माइलस, इंकस, स्टेपिस के बारे में। ये भी हो गया। तो एक दो रहते ना, एक कान में इधर, ये 1 ईयर में है, तो 1 ईयर में है 3, तो 3 2 जो 6, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला आता है सर हाइवाइड। क्या होता है, हाइवाइड कितनी होती है सर, 1 होती है। इससे क्या रिलेटेड है, टंग ज्वाइंट। ये टंग से क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। देखिए इसका पिक्चर देख लीजिए कैसे रहता है। ऐसे हमारा रहता है। ये हमारी है बॉडी, ये हमारा है ग्रेटर कॉर्न्यू, और ये हमारा है लेसर कॉर्न्यू। इसका पिक्चर है किसका, हाइवाइड का पिक्चर है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे, ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको मिलेगा। ये ऐसे है, ऐसे यूं ऐसे लगा, यू शेप होता है, यूं ऐसे आप देखिएगा तो ये पाएंगे कौन सा, हाइवाइड 1 बोन। तो मेरे दोस्त स्कल कंप्लीट हो गया, 29 बोन से स्कल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके आगे इसका हमारा आता है आज ये कौन सा पहले पढ़ा दूं आपको, रिब्स। क्या पढ़ा दूं, रिब्स का नंबर लगता है, रिब्स कितनी होती है सर, 24 नंबर में, और अगर बोलेंगे तो 20 पेयर, जिसमें से सर ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक, भूलिएगा नहीं। सबसे पहला ये हमारा होता है ट्रू रिब्स। क्या होता है, ट्रू रिब्स। इसके बाद क्या रहेगा हमारा, फॉल्स रिब्स। इसके बाद रहेगा कौन सा, हमारा फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, ये भूलेंगे नहीं ना। एक 20 पर होता है, ये कितने रहता सर, ये रहता है हमारा 7 पेयर। कितना, पहले नंबर में नहीं, 1 से 7। ये सर 8 से 10। ये सर 11 से 12 रहता है। तो ये हो गया ना। अब सर गजब की बात, इसका लोग नॉर्मली ये बताते हैं, ये वनडे एग्जाम में पढ़ाता हूँ, वनडे एग्जाम में पढ़ाया जाता है। ये प्रोटीन, इसका साइंटिफिक नेम सुनिए, इसका नाम होता है हमारा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। सर इसका नाम साइंटिफिक क्या है, इसका नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और इसका तो फ्लोटिंग रिब्स नॉर्मल है ही, है ना। तो वर्टिब्रल स्टर्नल। अब सर लड़के पूछते सर स्टूडेंट समझ नहीं आता सर कैसे, तो देखिए वर्टिब्रल मीन्स वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड, और स्टर्नल मीन्स स्टर्नल, अभी जस्ट पढ़ा रहा हूँ स्टर्नल। तो स्टर्नल जो होता है, स्टर्नल और वर्टिब्रल कॉलम से जो फ्यूज रहते हैं उसको बोलते हैं क्या हम, वर्टिब्रो स्टर्नल। और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल क्या होता है,
एक तरफ हमारा वर्टिब्रल से जुड़ा रहता है, दूसरी तरफ कार्टिलेज से जुड़ा रहता है। कार्टिलेज से कॉन्ड्रो भी बताया था पीछे, कार्डियोलॉजी कार्टिलेज का अध्ययन कराता है। और फ्लोटिंग सेल एक केवल वर्टिब्रस से जुड़ा रहता है, इसका कहते हैं, इसका नाम है वर्टिब्रो रिब्स, ये नाम नहीं भूलिएगा, वर्टिब्रो रिब्स। इतने सर हमारे होते हैं रिब्स इसके प्रकार के। अब मैं आपको दिखा दूं पहले, अच्छा दिखा दूं इसके पहले मैं एक काम करता हूँ, नंबर जा रहे हैं ना 1 से लेकर 7 पेयर तक, 8 से लेकर 10 पेयर तक, ये 11 से लेकर 12 पेयर तक, ये रहते हैं सर हमारे। अब एक रिब्स का हम फीचर आपको बता दें कैसे होता है एक रिब्स, ये ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक रिब्स है, पिक्चर्स में आ रहा है। ये जो हेड नहीं है, इस हेड का नाम होता है मेरे दोस्त, पर्टिकुलर इसका नाम दिया गया, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका नाम है सर ट्यूबरकुलर, हाँ इस हेड का नाम है। और इस हेड का नाम है कैपिटुलर। तो भूलिएगा नहीं, ये इस ऊपर वाले का नाम है ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर नाम है इस नीचे वाले का। ये हमारा जुड़ता है सेंट्रम बॉडी से। अभी सेंट्रम बॉडी क्या होता है मैं आपको जस्ट बताता हूँ, अभी तो जुड़ता है, ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको वर्टिब्रल पढ़ाने वाला हूँ, वर्टिब्रल तो उसमें बताता हूँ। सेंट्रम बॉडी से जुड़ता है कौन, कैपिटुलम। और सर जो ये ट्यूबरकुलर होता है किससे जुड़ता है सर, तो आप बोलेंगे सर उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ता है। तो ये सेंट्रम बॉडी से जुड़ता है, एक कैपिटुलर सेंट्रम बॉडी से जुड़ता है और ट्यूबरकुल किससे जुड़ता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ये दोनों क्या है ध्यान रखिए, अभी जस्ट 1 मिनट बाद पढ़ा रहा हूँ ये दोनों क्या होते हैं, लेकिन अभी इस समय कॉन्सेप्ट उठाइए। तो ये हमारा हो गया रिब्स। एक रिब्स का मैंने फोटो आपको दिखा रखा है, ऐसे 2 बाइफार्केट होता है पीछे की तरफ जब वर्टिब्रल से जुड़ा रहता है, और फ्रंटल में एक ही रहता है। तो इस तरह से रहता है, इसको आप भूलिएगा नहीं। ये हमारा हो गया कौन सा, रिब्स हो गया ना। अब एक रिब केज होता है, ये सब बना। अब हमारा अगला नंबर लगता है वर्टिब्रल। ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिल करके क्या बनाता है, तो हमारा बनाता है रिब केज। क्या रहता है, रिब केज, पसलियों का पिंजरा, जिसमें से फ्रंटल साइड पे कौन रहता है, स्टर्नम, लेटरल साइड पे कौन रहता है, रिब्स, और बैक साइड पे कौन रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। ये तीनों मिल करके हमारे बनाते हैं। और नीचे से डायाफ्राम में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, वो रहते हैं सर वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज होता है ना, ये भी बात में आ गई। तो वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज होता है। अब ये सब मिला के क्या बात है, रिब केज। और रिब केज में कौन कौन रहते हैं हमारे, लंग्स डार्लिंग, एक डार्लिंग है जिसका नाम है लंग्स, और एक डार्लिंग है जिसका नाम है हार्ट डार्लिंग। लंग्स डार्लिंग, हार्ट डार्लिंग, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसको आप किसी जब कोई आपको बहुत प्यारा लगता है उसको क्या बोलते हैं, डार्लिंग ना, तो डार्लिंग बुलाते हैं। तो लंग्स बहुत प्यारा है, हार्ट बहुत प्यारा है। आप जानते हैं इनसे कि आपके GF के केस में यही चलता है दिल के मामले में ना। तो ये जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पंपिंग मशीन किसे कहते हैं, हार्ट को कहते हैं, तब आपको डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लंग्स, हार्ट। अब इसका पिक्चर आप देख लीजिए साथ में, तब हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारा, अच्छा इसी बात देख लीजिए, मैं तो बार उठाने में उसको दिक्कत होती है। ये पहली बात तो मैं आपको अभी हाँ जस्ट ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, ये देख रहे हैं, ये स्पाइनोसिस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, ये स्पाइनोसिस प्रोसेस है। ध्यान देखिएगा, ये स्पाइनोसिस प्रोसेस, ये जो ये सामने लटकी नहीं है, ये देख रहे हैं, ये स्पाइनोसिस प्रोसेस है। और जबकि जो ये है, ये बगल जो दोनों तरफ निकले हैं, ये हमारा होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, भूलेगा नहीं। अब देखिए ये हमारा ये दोनों दिख रहे हैं, एक दो, ये हमारे होते हैं क्या, फ्लोटिंग रिब्स। और साथ इधर देखिए, ये 12 इधर, पूरा इधर सामने देखिए, एक भाई घूम जा ज़्यादा यार, ओ नो, ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ है ना। तो देखिए ये हमारा क्या है, स्टर्नम है। ये क्या है, स्टर्नम है। तो इससे 7 है ना, तो भाई ये 7 है ना, ये सातों जो हमारी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं,
ये ट्रू रिब्स कहलाती है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल। क्यों बोलते हैं स्टर्नल? देखो स्टर्नल से जुड़ी है ना, और क्यों बोलते हैं वर्टिब्रो? क्योंकि पीछे किससे जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, इसलिए क्या कहलाता है? वर्टिब्रो स्टर्नल। और इसका नाम देखिए, इसका नाम है वर्टिब्रोकॉन्डल फास्ट रिब्स को, जो ये वाली है देखिए 1 2 3, ये तीनों दिख रहे हैं 1 2 3, ये देखिए पीछे से तो जुड़ी है इससे वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे देखिए इस 7वीं वाली से लटके हुए हैं। देखिए इस पे नहीं जा रहे हैं, ये देखो यहीं पे इसके वहीं आगे लटक गए हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे आके लटक गए हैं। तो ये हमारा जो रहता है ये कहलाता है हमारा वर्टिब्रोकॉन्डल, क्योंकि सर यहाँ से आगे की तरफ कार्टिलेज पाया जाता है। बहुत पॉइंट टू भी नोट ध्यान दीजिएगा, आगे तो जब स्टर्नम से जुड़ते हैं तो कार्टिलेज से जुड़ते हैं, तो ये तीनों कार्टिलेज से जुड़े रहते हैं केवल, तो कॉन्ड्रो हो गया, पीछे वर्टिब्रस वर्टिब्रो हो गया। और जो ये देखिए वर्टिब्रो रिब्स, क्योंकि केवल ये वर्टिब्री से जुड़े हैं और किसी से जुड़े नहीं हुए हैं। और ये जो अंदर खाली स्थान नहीं बन रहा है, देखिए ये खाली स्थान क्या कहलाता है? हमारा रिब केज कहलाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा इतनी पार्ट क्लियर हो गया ना, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे की तरफ हम चलते हैं उसके। चलिए ध्यान से देखिए, अगला हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम सर ये होता है, इसमें हमारे 26 बोन, ये एडल्ट में रहता है, और जबकि उसमें चाइल्ड में सर ये रहता है 33। अभी बताऊंगा कैसे, अभी इसे ध्यान से सुनिएगा। वह एक मैंने पहले आपको मैं एक टिपिकल वर्टिब्री कॉलम बता दूं, तब अभी आपको बताता हूँ। ये हमारा एक टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें से यहाँ पे हमारा पाया जाता है न्यूरोसील। क्या पाया जाता है? न्यूरोसील। और ये हमारा जो रहता है ये रहता है बॉडी, सेंट्रम बॉडी। अभी जस्ट मैं आपको बता रखा था सेंट्रम बॉडी, है ना। और ये हमारा जो नहीं है, ये है न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन, या इसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस। स्पाइनस प्रोसेसेस। और ये होता है हमारा सर, ये दोनों, ये होता है ये और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। प्रोसेस में समझते भाई, रिज उभार ना। ये देखिए घुंडी लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये हो गया न्यूरल स्पाइन या न्यूरल स्पाइनोसिस प्रोसेस, और ये हो गया हमारा जिसमें से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है ना, ये हमारा इसी बीच में पास होता है। और जो ये पूरा नहीं बॉडी, ये पूरा हमारा जो कहलाता है, ये सर कहलाता है सेंट्रम बॉडी कहलाता है, सेंट्रम बॉडी। ये टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम है, सॉरी टिपिकल वर्टिब्री है, टिपिकल वर्टिब्री है। बात में आ रही, ये टिपिकल वर्टिब्री, इसको आप ये सब में लगभग होता है। तो इतना चीज़ें होती हैं, आप इसको जानते रहिएगा। और यहाँ से अभी मैंने आपको बोला था एक इधर से जुड़ता है और एक यहाँ से जुड़ता है। उसके बाद ये हमारा ऐसे आया रहता क्या, ये हमारा रिब्स है ना, तो अभी मैं आपको बोला था ये क्या है सर? कैपिटुलम। ये सर क्या है? ये हमारा है ट्यूबरक्यूल। ये है कैपिटुलर। ये पार्ट कौन है? ट्यूबरक्यूल है, तो कैपिटुलर ट्यूबरक्यूल। और ये हमारा जान रहे, ये रिब्स हम बनाए हैं, क्या बनाए हैं? रिब्स बनाए थे। इस प्रकार से ये जुड़ता है। अच्छा एक बात है, ये सर किधर की टाइप है? ये पीछे की तरफ है, अभी मैं आपको फोटो दिखा था ना, पीछे की तरफ ये है, ये चीज़ें इधर की साइड ये ऐसे लटकी रहती हैं ये, और जबकि ये हमारे अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो अंदर से ये रहती है सेंट्रम बॉडी वगैरह, ठीक। तो ये भूलिएगा नहीं, इसको बहुत जानते रहिएगा। ये टिपिकल वर्टिब्रल। अब सर 20 वर्टिब्रल कॉलम इतना होता है ना। अब मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ कितने चीज़ें, कैसे देखिए। जो सर्विकल वर्टिब्री, एक पहला होता है सर्विकल वर्टिब्री, ये होती है सर 7, कितनी होती है? 7। उसके बाद होता है थोरैसिक वर्टिब्री। क्या होता है? थोरैसिक वर्टिब्री सर कितना होता है सर? 12। और सर इसके बाद होता है लंबर वर्टिब्री।
क्या होता है सर, लंबर वर्टिब्रिटी कितना होता है सर 5। उसके बाद होता है सैकरल वर्टिब्रिटी, सैकरल वर्टिब्रिटी कितना होता है सर 5। उसके बाद होता है सर काउडल वर्टिब्रिटी, काउडल वर्टिब्रिटी ये सर कितना होता है 4। तो देखिए कितने हो गए 7 12 19 19 24 24 25 34 इक्वल टू कितना हो गया 33 है ना, 33 हो गया ना। लेकिन ये चाइल्ड का केस मैंने लिख दिया है, ये किसका केस है, चाइल्ड का केस लिख दिया है। एडल्ट में जानते क्या होता है, ये फ्यूज होकर के कितना बनेगा 1, ये फ्यूज होकर कितना बनेगा 1। आप काउंट कर लीजिए तो इसका रिजल्ट आएगा 26 आएगा। और ये किसका है भैया, ये भैया है एडल्ट का, किसका है भैया एडल्ट का है। तो ये भूलेंगे नहीं, इस तरह से कमाल है इसका। अब सुनिएगा हमारी वर्टिब्रल कॉलम में हमें 4 कर्व दिखता है, कितने 4 कर्व पाए जाते हैं। अब 4 कर्व कौन कौन है सर वही बताना चाहता हूँ। पहले कर्व का नाम है सर्विकल कर्व, सर्विकल कर्व। दूसरे कर्व का नाम है हमारा थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व, स्पेलिंग रॉन्ग बहुत हो जाएगी, थोरेसिक कर्व। उसके बाद सर लंबर कर्व, लंबर कर्व। उसके बाद सर हमारा है ये सैकरल कर्व, सैकरल कर्व। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा ध्यान दीजिए, हमारी कभी भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम सीधी नहीं होती है, भौकाल है। देखिए ऐसे होती है, ये ऐसे मैं आपको पीछे बना दे रहा हूँ, ये ऐसे चल करके ऐसे चल करके ऐसे करके ऐसे रहती है, ठीक। इस तरह से हमारी वर्टिब्रल होती है। ये अभी हमारा ही देख लीजिए, ये देखिए हम खड़े हैं, ये देखिए ऐसे निकली, ऐसे निकली, उभार यहाँ हो गया थोड़ी सी रीजन पे। उसके बाद देखिए लंबर रीजन से फिर ऐसे होकर के फिर ऐसे चला गया ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये चारों कर्व का नाम है सर्विकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व, सैकरल कर्व। अब कुछ बात सुनिए बड़े ध्यान से। आपने वो सुना है श्रीव, छछूंदर, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा एनिमल प्राणी स्तनी है ना। उसके अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे सर उसके वर्टिब्रल कॉलम में उसके सर्विकल रीजन में कितनी हड्डी, तो 7 वहाँ भी होता है। और जिराफ आपने देखा है ना, इतनी केवल उसकी वो रहती है गर्दन। आप वहाँ क्वेश्चन पूछा था कितने वर्टिब्री, तो मेरे दोस्त वहाँ भी 7 ही वर्टिब्री होते हैं। केवल वर्टिब्रल का साइज बढ़ जाता है, ना कि नंबर बढ़ जाता है। एक पॉइंट भूलेंगे नहीं ना। तो इसका मतलब सारे मेम्ब्रेन का फीचर है, उसके सर्विकल में 7 वर्टिब्री पाया जाता है, ये भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें भी जिराफ में भी 7 ही पाया जाता है, भले तो इतना लंबा होता है। ये हो गया ना। आप बात सुनिएगा मेरे दोस्त, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा था। सर्विकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया, कर्व हो गया, सैकरल हो गया ना। अब इसके बाद हमारा हो गया, आप सुनिए, 2 बोन होती हैं। एक होती है हमारा ऊपर की तरफ होता है सर्विकल में एटलस, और एक होता है एक्सिस। इसमें थोड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना चाह रहा हूँ। जो सर्विकल वर्टिब्री नहीं है, ध्यान दीजिए, जो सर्विकल वर्टिब्री है, सर्विकल वर्टिब्री, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर मैटर चल रहा है, सर्विकल का चल रहा है। सर्विकल में 7 होते हैं, तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। ये पहला एटलस है, दूसरा ये है। एटलस को एक नाम जानते हैं क्या है एटलस का एक नाम है यस बोन। यस बोन अभी बोलूंगा, ये वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन है। यस बोन इसको बोलते हैं, एक्सिस को नो बोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी जस्ट रीजन बता रहा हूँ। तो एक्सिस को नो बोन, एटलस को एस बोन। जो एटलस नहीं है, एटलस हैव नो न्यूरल स्पाइन, इसके पास न्यूरल स्पाइन नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा चीज, एक चीज नहीं होता है किसमें, एटलस वाले बोन में, ठीक है। ये नॉर्मल रहता है, सादा, अभी मैं पिक्चर बता रहा हूँ। और जो एक्सिस होता है, एक्सिस हैव ओडोंटॉइड प्रोसेस, पॉइंट टू बी नोटेड, ओडोंटॉइड प्रोसेस। इसकी वजह से एक पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेग खूंटी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, एक्सिस में वो कहलाता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। पिक्चर देखिए, ये हमारा है, ये पहला है एटलस, ठीक।
इसका ये हमारा वो होता है और ये हमारा वो हो गया। यहाँ देखिए हाई नहीं है क्यों, इस निशान सा है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे क्या निकला रहता है, यहाँ पे यही है ओडोनटॉइड प्रोसेस। ओडोनटॉइड प्रोसेस सब किस में पाया जाता है, तो इसके नीचे जो नहीं रहता है हमारा, इसके नीचे ये जो हमारा रहता है, यहाँ से ये यही रहता है, निकला रहता है, यहाँ से निकला रहता है, ठीक। तो ये जो है नहीं, ये ओडोनटॉइड प्रोसेस यही है हमारा, ठीक, भूलेगा नहीं मेरे दोस्त। तो ये सर हमारा निकल करके यहाँ से इसमें घुसा रहता है। आप सुनिए क्यों ये स्नो बोन बोलते हैं, तो ऊपर है ना, जैसे सपोज दैट ये देखिए ये है, अगर मैं इसमें से आप ऐसे से कर सकते कि नहीं, तो ये आप हम लोग कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना नो। तो इसी ओडोनटॉइड प्रोसेस में ऐसे हिल रहा है हमारा एक्सिस ना, इसलिए हम एटलस, ये ऐसे हिल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, इसको नो बोन बोलते हैं, ठीक। और एस बता रहे थे आपको कि क्यों बोलते हैं इसको, एटलस को बोलते हैं एस बोन, एटलस। तो देखिए एटलस के पास ये नहीं पाया जाता है, न्यूरल स्पाइन नहीं पाया जाता है एटलस के पास, इसलिए देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर देना। अगर न्यूरल स्पाइन पीछे पाया था तो हमारा जो हेड है पीछे नहीं टर्न करता, क्योंकि वो उसे बैरियर पैदा कर देता, तो ये सब होता नहीं। लेकिन वो है नहीं न्यूरल स्पाइन, इसलिए हमारा सिर ऐसे कर जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या सर, एस बोन बोलते हैं, किसको, एटलस को सर। एक्सिस को क्यों बोन बोलते हैं, क्योंकि एक्सिस ऐसे है और इसमें एक्सिस ऐसे ओडोनटॉइड प्रोसेस द्वारा ऐसे इसमें टर्न करती है, तो एक्सिस की वजह से इसे टर्न करती है ना ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बोन। इसको हम ऐसे क्या करते हैं, नो नहीं करते हैं, नो करते ना, ऐसे क्या करते हैं, यस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है, तो इसको जानते रहेगा साइंटिफिक रीजन ना। तो ये हो गया ओडोनटॉइड प्रोसेस, भूलेंगे नहीं, बहुत बार पूछा गया, ठीक। तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया सर, ये हो गया हमारा क्या, वर्टिब्रल। अगला पाया जाते हैं हमारा एक होता है सर हमारा हायोइड बोन, हायोइड बोन तो हो गया ना। चलो एक बच रहा स्टर्नम, चलिए ध्यान देखिए, अगला देखते हैं ना। अगला क्या है सर, स्टर्नम एक बच रहा है, स्टर्नम के 3 पार्ट, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा स्टर्नम है, इसको बोलते हैं प्रोस्टर्नम, इसको बोलते हैं मीजोस्टर्नम, इसको बोलते हैं मेटास्टर्नम, मेटास्टर्नम का जो अंतिम पोर्शन का आता है जाइफॉइड, क्या कहलाता है, जाइफॉइड कहलाता है, अंतिम पोर्शन इसका क्या कहलाता है, जिफॉइड कहलाता है ना, ये जिफॉइड कहलाता है। तो ये हो गया मेटास्टर्नम, ये हो गया मीजोस्टर्नम, ये हो गया प्रोस्टर्नम। प्रोस्टर्नम का एक नाम और क्या होता है, मैनुबिरियम, ये भूलिएगा नहीं ना। तो मैनुबिरियम क्या, प्रोस्टर्नम। ये पूरा हमारा केवल एक स्टर्नम का पिक्चर है, ये क्या है हमारा स्टर्नम है, सिंगल होता है, एक फ्रंट में पाया जाता है, सिंगल होता है फ्रंट में पाया जाता है। चलिए ये खत्म हो गया ना। अब यहीं पे मेरे दोस्त हमारा खत्म हो जाता है एक्सियल बोन। कौन सा खत्म हो जाता है, एक्सियल बोन, स्टर्नम में रहता है, और वो 23 और 26 और रहता है वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स बता दिया, स्टर्नम बता दिया, सब तो हो गए ना। अब यही खत्म हो जाता है। अब आते हैं अगले एपेंडिकुलर बोन, ऐसा बोन एपेंडिकुलर बोन पे आता है। तो एपेंडिकुलर बोन में आप जानते हैं, पहले पढ़ाऊंगा आपको गार्डिल, गार्डिल में 2 पहले पढ़ाऊंगा, एक होता है पेक्टोरल गार्डिल। पेक्टोरल गार्डिल ध्यान सुनिएगा, पेक्टोरल गार्डिल में क्या होता है सर, इसमें हमारे 2 बोन पाई जाती है, कुल मिला के 4 बोन पाई जाती है, ईच में 2 रहता है, ईच में कितना रहता है, 2 रहता है। तो सर ये सुनिए, पहला हड्डी नाम है स्कैपुला, अगला है क्लेविकल, एक बात ये क्वेश्चन है, क्लेविकल में एक्रोमियन प्रोसेस पाई जाती है, एक्रोमियन प्रोसेस भूलिएगा नहीं, किसमें पाया था, क्लेविकल, ये बहुत बार पूछा गया, क्लेविकल में एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है। ये पिक्चर देख लीजिए, तो यहाँ ए भी कितना होता है, 1, ए भी कितना होता है, 1, तो 1 1 2 हो गया ना, ये एक की तरफ का है। तो इसके बाद इधर आ जाइए, 2 तो 2 जा 4 नहीं हो गया, तो ये हो गया, क्योंकि एक कार्टिल में तो 1 हो गया, एक साइड में 1 हो गया, ये तो पेक्टोरल कार्टिल हो गया। पिक्चर देख लीजिए,
ये हमारा है ना, ये हमारा क्या है, क्लेविकल है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये हमारा क्या है, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको यही इसी क्लेविकल का एक वन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्यूटी बोन बोलते हैं। हीरोइन में आपने अक्सर देखा होगा, ये भोजपुरी वाली हीरोइन नहीं, ये यहाँ पे आप देख लोगे एक बोन दिख रहा है आपको, ये बोन यहाँ पे टच करिए, ये लड़कियों में होता है, ज़्यादा दिखता है क्योंकि मसल्स वहाँ वीकनेस रहती है, तो ये क्लेविकल होता है ना, तो इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं क्योंकि सुंदरता कॉलर के सीजन पे डाइट रहता है, क्लेविकल बोन कहलाता है। इसका मतलब ये जो उभरा है देख ना, ये जो निकल रहा है बार बार, ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, इसका अपना। तो एक ए दो, तो इधर एक ए एक इधर, कितने हो गए, 4 हो गए ना। अगला आता है हमारा, ये तो हो गया गार्डियल, पेक्टोरल गार्डियल, एक होता है पेल्विक गार्डियल। कौन सा गार्डियल, पेल्विक गार्डियल। पेल्विक गार्डियल में दो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आते हैं कितने बोन, 2 बोन कहा जाता है, 2 बोन रहते हैं, लेकिन ईच हैव थ्री बोन, ईच हैव 3 बोन। एक 3 बोन एक के पास होता है, लेकिन 2 बोन होते हैं ना, लेकिन एक के पास 3 बोन रहता है, और तीनों क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। तीनों कैसे रहते हैं, ज्वाइंट कंडीशन रहते हैं। पिक्चर देखेंगे ना, तो एक पैर में एक पैर में एक, इसको पेल्विक गार्डियल, 2 बोन होता है। देखिए मैं एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद अभी समझ जाइएगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये देखिएगा 1 2 3 है ना। ये हमारे रहते हैं क्या, ऊपर की तरफ से। ये हमारा है सीन किसका, ये पेक्टोरल गार्डियल का सीन है। यहाँ देखिए, ये हमारा जो नहीं होता है, इसका नाम है इलियम। क्या नाम है, इलियम। इसका नाम है सर इस्चियम। क्या नाम है, इस्चियम। इसका नाम है सर प्यूबिस। क्या नाम है, प्यूबिस। दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो एक जंक्शन पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्यूबिस इम्फेसाइसिस। प्यूबिस, इधर लिख दोगे आप, ये है प्यूबिक इम्फेसाइसिस। प्यूबिक इम्फेसाइसिस, ये प्यूबिक इम्फेसाइसिस यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ डिलीवरी के दौरान यही हल्का सा फैल जाता है, डिलीवरी हल्का सा फैलता है, क्योंकि इसमें इम्परफेक्ट जॉइंट पाया जाता है। इम्परफेक्ट जॉइंट भूलिएगा नहीं, मैं आपको जॉइंट का लेक्चर दूंगा। इम्परफेक्ट जॉइंट पाया जाता है, तो ये हमारा हो गया प्यूबिक सिम्फेसाइसिस। अब सर सॉरी सिम्फेसाइसिस है यार, SYM सिम्फेसाइसिस, प्यूबिक सिम्फेसाइसिस। तो ये हो गया सर हमारा, ये हो गया। अब एक बात और ध्यान सुनिएगा, लेडी में ये इलियम पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसलिए आप किसी लेडी का बॉडी ऐसे आप देख लीजिए, नॉर्मली आप उसके पेल्विक गार्डियल नहीं है, वो चौड़ा होता है। पेल्विक गार्डियल लेडी का क्या होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि सर ये जो इलियम बोन है थोड़ा सा ब्रॉड होती है, सरफेस थोड़ा ज़्यादा ले लेती है साइड, लेटरल साइड की तरफ, इसलिए उसका जो लेडी का ऐसे बॉडी ऐसे होता है। देखिए ये आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, फिर यूं ऐसे करके चौड़ा होकर के फिर पैर जाता है ना। तो जो ये पेल्विक गार्डियल पेल्विक गार्डियल पे होता है, वो क्या होता है, चौड़ा होता है। यही हमारा फीमेल थोड़ा बढ़ जाता है, जबकि मेल में नॉर्मल रहता है। तो ये भूलिएगा नहीं ना। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको जो 4 नहीं दिख रहा, 4 पोल, ये साइकिल, मैंने आपको बताया था साइकिल 5 रहता है चाइल्ड में, मेरे 2 जुड़ करके 4 बन जाता है, 1 बन जाता है। तो देखिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। 4 पोल केवल दिखते हैं क्योंकि ये नीचे रहता है। जैसे मैं कहूँ मेरे 5 फिंगर हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा मेरे 5 फिंगर हैं, मैं पूछूँ मैं 5 को जोड़ रहा हूँ तो कितना हमें इसमें दिखेगा, तो आपको 4 दिखेगा, 1 2 3 4। पास में ना, तो कोई पूछेगा नहीं सर ये कैसे 4 बता रहे हैं, 5 होने तो 5 होगा, वही बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये इंटरव्यू में पूछा गया कि 10 मीटर का कपड़ा है, उसे हमें 10 भागों में बांटना है, तो बताइए कितनी बार काटना पड़ेगा। तो वो लोग कॉमनली क्या कहते हैं, 10 बार सर। 10 बार हो सकता है, आपको दूसरी बार काटना पड़ेगा। जब आप 2 पे पहुंचेंगे, 2 पार्ट होने वाला रहेगा, तो एक बार काट के खत्म, क्या अब उसको दोबारा काटेंगे, तो 9 बार काटेंगे ना, तभी तो 10 टुकड़े होंगे।
तो यही चीज़ है। तो 5 है, 5 में सर 4 छिद्र, देखिए 1 2 3 4, तो ये इसे यहाँ पे 5 है तो 4 होता है। और जबकि ये जो हमारे होते हैं काउडल वर्टिब्री वो 4 रहते हैं, लेकिन तीनों फ्यूज होकर के ऐसे एक दिखता है, ठीक, और नीचे की तरफ ऐसे लटका रहता है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जानते रहिएगा हमारा हो गया कौन सा। अभी मैं आपको एक साथ लास्ट में दिखा दे रहा हूँ सारे ये सभी सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा कौन मेरे दोस्त, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया गार्डियन वाला खत्म हो गया, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको ये 4 और ये 2, ये कितनी है 2, तो देखिए ये 3 है ना, 1 2 3, तीनों ज्वाइंट हो चुके हैं और बना देते हैं कौन सा बोन, तो एक का नाम होता है कॉक्सल बोन, भूलिएगा नहीं, क्या नाम होता है कॉक्सल बोन, ये भूलिएगा नहीं, स्टार बना रहा हूँ। इसको पूरा आप क्या कह सकते हैं, कॉक्सल कह सकते हैं, तीनों को मिला के कह सकते हैं कॉक्सल कह सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये हो गया, अब आगे चलते, चलिए अब आते हैं फोर लिम्ब पे, है ना, फोर लिम्ब देखते हैं। फोर लिम्ब आप जानते हैं फोर लिम्ब कितने होते हैं, तो दो होते हैं, दो वन पेयर होते हैं, और प्रत्येक में ईच हैव 30 बोन, ईच हैव 30 बोन। तो नाम सुनिए पहला ह्यूमरस, क्या होता है ह्यूमरस, दूसरा क्या होता है ये एक होता है। उसके बाद सर हमारा क्या होता है आप बोलेंगे सर हमारा होता है इसके बाद रेडिया और अल्ना, रेडिया और अल्ना, ये 2 हो गए, एक एक करके 2 हो गए। उसके बाद क्या रहेगा सर कार्पल, क्या रहेगा कार्पल, कितना रहता है सर हमारे कार्पल रहते कितने 8 कार्पल। मेटाकार्पल कितने रहते हैं सर 5, और फाइलेंजेस कितना रहते हैं 14, कितने रहते हैं 14। आप ध्यान सुनिएगा, जो एक कार्पेल नहीं है, कार्पेल इसको लोग कुछ नाम पूछ देते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है कार्पेल में होती है। सबसे पहले मैं इधर बताते हैं, ध्यान दीजिए इधर, और होती है बता देंगे। पहला हम बोलेंगे ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम ये होता है ट्रैपीजॉइड, उसके होता है ट्राइक्यूरल, उसके होता है हैमेट, उसके बाद होता है ल्यूनेट, क्या होता है ल्यूनेट, उसके बाद होता है हमारा पीसीफॉर्म, उसके बाद होता है हमारा स्केपॉइड, ये हमारे होते हैं क्या कार्पल, ठीक कार्पल। अच्छा एक भूल गए क्या कैपिटेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं ना, तो 8 का नाम ये है। अगर आप बहुत डीप पढ़ेंगे तो मैंने बहुत डीप बता दिया, तो इन नामों में पूछता है, लेकिन जानते रहेगा मैंने बता दिया आपको। फाइलेंजर कितने हैं सर 14 फाइलेंजर, कितने फाइलेंजर होते हैं 14। आप ध्यान से सुनिएगा 1 बाय 1, 14 फाइलेंजर कौन होते हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो फाइलेंजर हो गए कितने 14 होते ना, तो ये 14 हमारे इधर की ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फाइलेंजर। इसके आप नाम सुनिए, ये देखिए ह्यूमरस, ये ह्यूमरस यहाँ पे जो थंब की तरफ नहीं रहता, थंब की तरफ ये होता है रेडिया, क्या होता है रेडिया, और जो इधर रहता है वो होता है अल्ना, और जो यहाँ पे नहीं है ये रीजन देख रहे हैं, ये रीजन हमारा कहलाता है यहाँ पे रिस्ट रीजन पे होता है 8 1 जिसको होता है कार्पल। और ये 5 देख रहे हैं, ये जो 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, ये 5 कहलाते हैं मेटाकार्पल। और ये देख रहे हैं 2 इसमें हो गया, 2 3 इसमें हो गया, 3 तो 2 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें, 3 4 जा 12 और प्लस 2 14 नहीं हुए, तो ये 14 फाइलेंजर होते हैं। अच्छा मैं बहुत बार पूछा गया था कि 5 उंगली के नाम कोई बता सकता है, तो नाम सुनिए, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं वो थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल, ठीक इसको जानते ठीक। तो ये हो गया। अब इसी तरह आ जाते हैं हमारे उसमें, तो 332 जा कितना हो जाएगा 60 नहीं होगा, तो भाई एक हाथ में 30 60 वो नहीं हो गए। अब आ जाते हैं हाइंड लिम्ब, इसमें सर क्या होता है, एक होता है हमारा वो फीमर, उसके बाद सर क्या होता है फीमर के बाद
आ जाएगा हमारा टिबिया और फेबुला। ये सर कितने होते हैं, ये 2 होते हैं एक एक करके, ये 1 होता है। उसके बाद सर टार्सल, अच्छा एक भूल गया यहाँ पे एक रहता है पटेला, पटेला आ जाता है, एक ही रहता है। उसके बाद सर टार्सल, टार्सल सर कितने रहते हैं 7, यहाँ से 1 घट गया, देखो 7 हो गया। और यहाँ पे उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स ये कितने सर, ये होते हैं 5। और उसके बाद फाइलेंजर्स सर, ये कितने होते हैं सर 40, कितने सर 40। तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे हाइंड लेग। तो देखिए कितना हो गया 30 हो रहा है ना, 32 से कितना होगा 64 नहीं हो गया। तो मेरे दोस्त इसे याद रहेगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 बाय 1 करके, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए ये आपको देख लीजिए, ये पीछे की तरफ आपको चारों होल दिख रहे हैं ना, ये देखिए जो लटका नहीं है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारे हैं काउडल, 4 होते हैं, ये काउडल हैं, चारों जुड़े हैं। ये देखिए हमारे सैक्रल, सैक्रल 4 आपको 4 छिद्र दिख रहा है ना, देखिए 1 2 3 4, ये चारों 5 होते हैं लेकिन जुड़ गए हैं तो 1 बन गया, ये 4 थे 1 बन गया है। और ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे टूल मिलाकर वर्टिब्रल कॉलम में 26 है। अब इस पर आ जाइए, ये देख रहे हैं इसका नाम क्या है, अभी हम लोग पूरे बोलते हैं कॉक्सल बोन, ये है इलियम, क्या है इलियम। और ये हमारा क्या है, ये होता है सर इस्चियम। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है सर हमारा प्यूबिक। तो और ये जो जंक्शन नहीं देख रहे हैं आप, कहाँ गया, ये जो जंक्शन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं प्यूबिक इम्पेसाइसिस, प्यूबिक इम्पेसाइसिस। तो यह चीज़ इधर। अच्छा मेरे दो चीज़ें भूल गए, सॉरी अभी जस्ट एक मिनट जस्ट आप सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं आपको 2 चीज़ भूल गया, जहाँ पे मैं उसे बताऊंगा उसमें, हैंड जहाँ पे नहीं जुड़ता हैंड, तो वो हमारा कहलाता है ग्लिनॉइड कैविटी। क्या कहता है, ग्लिनॉइड कैविटी, ये भूलिएगा नहीं, ग्लिनॉइड कैविटी। और एक हमारा होता है जो पैर जहाँ रहता है लेग वाला, लेग में रहता है एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। छूट जा रहा था यार, एम लेक्चर में ही होता है, थोड़ा दिमाग कहीं बढ़ जाता है। देखिए ये जो स्थान नहीं खाली दिखना आपको, जहाँ पे ये जुड़ेगा, इसका नाम होता है एसिटाबुलम कैविटी। क्या नाम होता है, एसिटाबुलम। जबकि ये देखिए जहाँ पे ये जुड़ेगा, ये हमारा कहलाता है क्या, ग्लिनॉइड कैविटी कहलाता है। एक क्या कहलाता है, ग्लिनॉइड कैविटी कहलाता है। तो ये भूलिएगा नहीं। और ये दोनों देख रहे हैं, रेडिया अल्ना हो गया, ये यहाँ 8 जो है ये हो गया टार्सल ए वाला, सॉरी कार्पल हो गया। और ये 5 मेटाकार्पल हो गया। और ये 14 फाइलेंजस हो गया। सेम ऐसे पैर में देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया ए वाला हो गया हमारा क्या, फीमर। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए अलग हो गया, ये हमारा हो गया क्या, फेबुला पतला सा। ये मोटा वाला क्या हो गया, रेडिया, सॉरी ये हो गया फेबुला, ये हो गया टिबिया, है ना। और ये हो गया हमारा, ये इधर देख रहे हैं ए वाला रीजन, ये होता है हमारा क्या, टार्सल, फिर उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फाइलेंजर, ठीक। तो ये याद रखिएगा, यहीं पर हमारा एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब ना सुनिएगा, तो मेरे दोस्त ये इसी हमारा ये पूरी हमने आपको 206 और हमने आपको हर एक पूरा 1 बाय 1 पिक्चर के साथ सब दिखा डाला मेरे दोस्त। मुझे आशा है आपको लेक्चर बहुत समझ आया होगा। आप मुझे एक काम करिए कि आप भी पढ़िए, दूसरों को भी थोड़ा शेयर करिए और दूसरे भी पढ़ें। और आप सेलेक्शन दीजिए, खूब मेहनत करिए, ढंग का पढ़िए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो में आपको लाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए।